बात बहुत पुरानी है। तब शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। इन्हीं में से उत्तर भारत के दूर दराज के एक गांव में बने गुरुकुल का एक आचार्य अपने मुख्य गुरुकुल के कुलपति को एक पत्र लिखता है कि कृपया इस गुरुकुल में एक आचार्य को और भेजें, हमें उसकी सख्त जरूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य गुरुकुल के कुलपति को मिलता है, कुलपति अपने सारे शिष्यों को बुलाकर उस पत्र को सभी के सामने पढ़ते हैं और निर्णय लेते हैं कि यहाँ से 5 शिष्यों जिनकी शिक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी हो, उनको उस गुरुकुल में आचार्य के रूप में भेजा जाएगा। यह सुन सभी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनमें से एक शिष्य कुलपति से प्रश्न करता है कि 5 क्यों, वहाँ तो केवल एक की ही जरूरत है। सभी शिष्य उसकी बात का समर्थन करते हैं। यह सुन कुलपति कहते हैं, तुम बाद में सब समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 शिष्यों को भेजता हूँ तो इस बात की भी संभावना है कि वहाँ एक भी ना पहुँचे, क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें हजारों। इस पर सभी शिष्य हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुलपति का यह निर्णय मूर्खता भरा है। जब जरूरत एक की है तो 5 को भेजना तो मूर्खता ही है। लेकिन कुलपति अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और उनमें से 5 शिष्यों को वहां जाने के लिए चुन लेते हैं। अगली सुबह वो 5 शिष्य अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते तीसरे दिन जब वो 5 एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरा। राजा की नजर उनमें से एक शिष्य पर पड़ी, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक और शरीर से बहुत ही मजबूत था। राजा ने उन 5 को रोकते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए एक युवक की तलाश में हूं। राजा ने उस सुंदर और मजबूत शरीर वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे युवक की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम अपनी शिक्षा भी पूर्ण कर चुके हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मेरे इस राज्य के अकेले वारिस होगे। इस पर जवान शिष्य ने सोचा कि ऐसा मौका जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। राजा की बात को मान लेने में ही बुद्धिमानी है। यह सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया और राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। इसके बाद बचे 4 शिष्य वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वे चारों एक गांव में से गुजर रहे थे, तभी गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमारे गांव के मंदिर में रहने वाले सन्यासी की मृत्यु हो चुकी है। हमें एक सन्यासी की सख्त जरूरत है। आप में से जो भी हमारे गांव में आकर रहेगा, उसके लिए एक बहुत बढ़िया तनख्वाह और रहने खाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गांव देखने में बहुत ही समृद्ध और खुशहाल लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में ज्यादातर बड़े किसान और अमीर व्यापारी रहते हैं, इसलिए गांव काफी धनवान और सुविधाओं से परिपूर्ण है। यह सब जानने के बाद उनमें से एक शिष्य कहता है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यहां रुक जाना चाहिए। आखिर ये भी तो धर्म का ही काम है, और वैसे भी वहां तो केवल एक की जरूरत है। आप 3 शिष्य ही वहां के लिए काफी हो। इतना कहकर वो चौथा शिष्य मुखिया के साथ गांव के मंदिर की तरफ चल देता है। अब वो बचे हुए 3 शिष्य अपने गुरुकुल के कुलपति की बात को महसूस कर पा रहे थे। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि कुलपति ने ठीक ही कहा था कि मार्ग बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें हजारों। उन तीनों ने निर्णय किया कि वो अपनी यात्रा को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करेंगे और ऐसी किसी भी चीज से अपने मन को भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर से वे तीनों ही उन दोनों शिष्यों से जलन महसूस कर रहे थे, जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। चौथी रात को वो तीनों अपना रास्ता भटक गए। बहुत घूमने पर उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई पड़ी। किसी तरीके से वो वहां तक पहुंचे। वहां एक घर था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई तो एक युवती ने घर का दरवाजा खोला। लड़की ने उन्हें झुककर नमस्कार किया और घर के अंदर आने के लिए कहा। जब वो तीनों घर के अंदर बैठ गए तो लड़की ने कहा, आप लोगों को भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। वे तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। कृपया आप लोग कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाइए, जब तक कि मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते। लड़की ने तीनों को खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर। अगली सुबह उन तीनों को वहां से निकलना था, लेकिन उनमें से एक शिष्य युवती के मधुर स्वभाव और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने कहा, यह ठीक नहीं है,
इस युवती के माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों शिष्यों ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंततः उन दोनों को ही आगे की यात्रा के लिए निकलना पड़ा। अगले दिन जब वो दोनों एक गांव में से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिक लोगों का था जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। गांव के लोगों के साथ साथ गांव के एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी कि आओ और मेरे साथ बहस करके ये सिद्ध करो कि जो भी तुम्हारे भगवान ने कहा है वो सब सही है, तुम्हारे गुरु या तुम्हारे भगवान के सिद्धांत सच है। उन दोनों में से एक शिष्य ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह देख दूसरे शिष्य ने समझाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो और न जाने इस काम में कितना समय लग जाए, हमें जल्दी से उस गुरुकुल पर भी तो पहुंचना है। इस पर शिष्य ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इनकी इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु का शिष्य हूं और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांत पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। वैसे भी वहां सिर्फ एक की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गांव वालों को गुरु के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। असल में यह चुनौती गुरु को नहीं बल्कि उस शिष्य के अहंकार को लग गई थी, इसलिए वह वहीं रुक गया और अंततः केवल एक ही शिष्य अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। और इसका कारण यही है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली अड़चनों से भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। इसलिए अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित होना छोड़ दीजिए, तभी जाकर आप अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर पाएंगे। यदि इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है और सकारात्मक ऊर्जा भरी है तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक व शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।